हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जी के साथ में दो सीआईडी राव ने भेजा, जाइए शुद्ध और सारण नाम है। रामायण में कितने जनरल है, कितने कर्नल है, जितने सेना है सबका नगर ले आओ, युद्ध में सबका लिस्ट बनाए। राम युद्ध में अंदर अंगद गज विकराल जामवंत बलराजी। रावण ने कहा उसका नामांकन कैसे किया जाए, आ गया हमारे पुत्र अक्षय करके चला गया, उसका नाम शुक्र सारंग ने कहा महाराज लिखो। आपने कहा था बड़े बड़े योद्धाओं का, मेन योद्धाओं का, जनरल कर्नलों का नाम लिख कर लाने के लिए आवा प्रथम नगर जी यारा, वो सबसे कमजोर रामा दल में वही बंदर है, सबसे निरीह, सबसे दुर्बल, सबसे छोटा वही बंदर है जो आवा प्रथम नगर जी यारा। कैसे तुम लोगों को एहसास हुआ? बोले जितने बंदर थे रामा दल में सब गरज तरज रहे थे। मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसी वचन कही सबकी सा। लेकिन वो बंदर जो आवा प्रथम नगर जी यारा, वो श्री राम जी के सामने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार से को कहना पड़ा, बोलिए भगवत्सल भगवान की। सुनु सुत तोई और मैं नाई, देखूं करी विचार मन माई। हनुमान जी ने सभी को जीवन दान दिया, सभी का रक्षण किया, लेकिन कहीं अपना नाम ख्याति लब्धता में नहीं लिए, कहीं नाम आउट नहीं होने दिए। ये हनुमान जी की बुद्धि कुशलता थी और हनुमान जी के विषय में उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संदर्भ में जितना कहा जाए उतना ही कम है। समग्र रामायण में हनुमान जी सबके प्राण हैं। हनुमान जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व को निकाल दिया जाए तो सब प्राण रहित हो जाएंगे, निष्प्राण हो जाएंगे। धर्म की रक्षा करने वाले कुछ ऐसे ही संत रह गए हैं। अयोध्या की पावन धरा पर देख रहा हूं, सच में संत धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इस पावन स्थान से, हमारे भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जो हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। हो सकता है कि किसी को बात अच्छी न लगे, लेकिन जो सनातन धर्म को मानते हैं वो मेरी बात को समझें। ये मंच बोलने का इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ सनातनी लोग बैठे हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणों में सब सनातन धर्म में मिलती है। लेकिन भारतवर्ष में कुछ ऐसी संस्थाएं कहती हैं राम को मत पूजो, जो कहती है हनुमान जी को मत पूजो, वो ऐसी कौन सी संस्थाएं? वो संस्थाएं हैं जो खुद को स्वयंभू मानते हैं। वो संस्थाएं राधा स्वामी, वो संस्थाएं निरंकारी, वो संस्थाएं ब्रह्मकुमारी, वो संस्थाएं धन सदगुरु तेरा आसरा। मेरे भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये संस्थाएं बहुत पूरे भारत में बहुत पूरी तरह फैल चुकी है। लेकिन सत्य बोलने में मैं बिल्कुल नहीं छूटूंगा, बिल्कुल नहीं छूटूंगा। आपको पता नहीं है इन संस्थाओं के लिए इस्लामिक एक भारत की जड़, एक भारत
उसकी भारतीय संस्कृति, उसकी भारतीय सभ्यता, उसका सनातन धर्म, यही तो है। और किसी ने सच लिखा था कि किसी की भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करो, किसी की संस्कृति को तोड़ दो, किसी के धर्म को तोड़ दो, तो भारत अपने आप ही टूट जाएगा। मैं इनको कहूंगा, गुरु जी को जिन्होंने हनुमान जी को यहाँ प्रकट किया, इनको कहूंगा सर, निर्भरा भक्ति चाहिए। हमारे हृदय को कामादि दोषों से, विकारों से रहित बना दीजिए। एक भक्ति कब मिलेगी? जब हृदय कामादिक विकारों से एकदम रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यदि हमारे आपके हृदय में कुछ भी कामादिक विकार हैं, तो ये जो कामादिक विकार हैं, ये दूर कैसे होंगे? ये कामादिक विकार नष्ट कैसे होंगे? इनको नष्ट करने का साधन भगवान नाम जप और कथा ही है। इन दो साधनों से ही कामादिक विकार नष्ट होंगे। नहीं होते उधर जब तक करे, इधर उधर करता रहे, उससे कामादिक विकार नष्ट नहीं होंगे। एक तो नाम जप, जब प्रेम से भगवान के नाम का जप किया जाएगा, सीताराम 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 सीताराम, और प्रेम से भगवान की कथा सुनी जाएगी। एक कथा भी तो गंगा है, कथा गंगा है। ये कथा कान के रास्ते से जब हृदय में अंदर में जाती है, अंदर का सारा विकार नष्ट हो जाता, धुल जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। निर्मल अंतःकरण में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। देखिए, कथा सुनते सुनते जब भगवान शंकर जी से पार्वती जी राम कथा सुनना चाहती, 14 प्रश्न की। प्रश्न सुनते ही भगवान शंकर जी के हृदय में सारा, जहां रामचरित आया तो राम जी प्रकट हो गए कि नहीं? जहां रामचरित आ गया तुरंत भगवान श्री राम प्रकट हो गए। हर ही राम तो प्रेम पुलकी लोचन जल छाए। जब चरित आ गया प्रसन्न, और जब प्रसन्न हो गए, प्रेम पूर्वक लोचन जल छाए, नेत्रों में जब प्रेमाश्रु आ गए, तो भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए तुरंत। श्री रघुनाथ रूप आवा। जब राम जी प्रकट हो गए तो शंकर जी परमानंद में डूब गए। श्री रघुनाथ रूप आवा, तो परमानंद अमित सुख पावा। तो कथा श्रवण करते 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 जब कथा हृदय में बस जाएगी, हृदय निर्मल हो जाएगा, तो ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो जाएंगे। 6 विकारों को जन्म लेना, सत्ता रखना, विकृति, क्षीणता तथा नाश को नाश करने वाला, मुमुक्ष पुरुषों को गति देने वाला, अतियों को गति देने वाला तथा संकटों से संतत चित्त वालों को सुख देने वाला, बल वीर्य को बढ़ाने वाला। हे देवी, श्री रामार्चा के बिना सब इच्छित फलों को देने वाला अन्य उपाय नहीं दिखता है, और न मैंने कभी सुना भी है। कल्याण को चाहने वाले सब प्राणियों के लिए श्री रामार्चा ही श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूपा है। इसे छोड़कर होम, व्रतादिक, तीर्थ, तपस्या, दान, यज्ञ, तप और जन्मों के प्रलोभन देने वाले सुख साधनों से क्या प्रयोजन है? रामार्चा से कोई अभिष्ट दुर्लभ नहीं है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं की चिंतन करता है उसे रामार्चा से उन्हें अगर इस लोक में सुख भोग कर बहुत से दूसरे श्री रामार्चन के बिना कभी सिद्धि नहीं होती है। रामार्चा न कर अन्य व्रतादिक को करने वाला और हजारों करोड़ों कल्पों तक भी उनके फल का भागी नहीं होगा। ग्रहों में जैसे सूर्य, नक्षत्रों में जैसे चंद्रमा, वैसे ही सभी शुभ कर्मों में श्री रामार्चा श्रेष्ठ है। यहाँ मैं तुमको पुराण की शुभ कथा कहूँगा।